ये आप देख सकते हैं समुद्रेशी को पकड़ के इस वक्त विक्टर बंद गाड़ी में बंद कर दिए गए। आप लाइव से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर समुद्रेशी को इस वक्त गिरफ्तार करके विक्टर बंद गाड़ी में डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर समुद्रेशी को इस वक्त विक्टर बंद गाड़ी में बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं मनाज़िर देख रहे हैं मीडिया को वीडियोस नहीं बनाने दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रही है झूठे मुकदमे में। मैंने काम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बस छोड़ ये आप देख सकते हैं समुद्रेशी को पकड़ के इस वक्त विक्टर बंद गाड़ी में बंद कर दिए गए। आप लाइव से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर समुद्रेशी को इस वक्त गिरफ्तार करके विक्टर बंद गाड़ी में डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर समुद्रेशी को इस वक्त विक्टर बंद गाड़ी में बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं मनाज़िर देख रहे हैं मीडिया को वीडियोस नहीं बनाने दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रही है झूठे मुकदमे में। मैंने काम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बस छोड़ ये आप देख सकते हैं समुद्रेशी को पकड़ के इस वक्त विक्टर बंद गाड़ी में बंद कर दिए गए। आप लाइव से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर समुद्रेशी को इस वक्त गिरफ्तार करके विक्टर बंद गाड़ी में डाल दिया गया है। आप देख सकते हैं मनाज़िर अपनी स्क्रीन पर समुद्रेशी को इस वक्त विक्टर बंद गाड़ी में बंद कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं मनाज़िर देख रहे हैं मीडिया को वीडियोस नहीं बनाने दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया और ये मुझे दोबारा गिरफ्तार कर रही है झूठे मुकदमे में। मैंने काम की तर्जुमानी की है, मैं बेगुनाह हूँ और ये मुझे बिला वजह इंतकामी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बस छोड़ पहले ये 3 मेरे खिलाफ बोले हैं, तो लिहाजा ये कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है। ये बोलेंगे और मैं खामोश रहूंगा। बार बार कह चुका हूँ, ऐसी मिट्टी का बना नहीं हुआ सिवाय खान के किसी और को बोलने की इजाजत नहीं है। बैरिस्टर गौर भी इसमें नहीं आते। बैरिस्टर गौर मेरे दोस्त हैं, मेरे चेयरमैन हैं और बैरिस्टर गौर अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं एहतरामन खामोश रहूंगा। चेयरमैन साहब ने जो बातें कर दी है, मैं तमाम बातों को दुरुस्त तस्लीम करता हूँ। 3 बातें वजाहत से खान साहब ने कही कि जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, खान साहब ने इसे लाइल्मी का इज़हार किया कि वापसी का कि मैंने कोई ऐसी हिदायत नहीं दी है। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने पूरी पार्टी पे जिम्मेदारी डाली है कि पंजाब में
कंपेन करे और एक ही दिन पूरे पंजाब में निकले। मैंने खिदमत ऑफर करनी चाहिए खान साहब को कि मैं पंजाब में जाना चाहता हूं, लेकिन खान साहब ने फैसला ये किया कि पंजाब खुद उठेगा। तीसरी बात ये है, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा केपी में और हल्के में जलसा करेंगे उस वाले थोड़ा सा बता दें। हाँ, ये कल हेलो भाईजान, भेज जाए ना, पीछे कैमरे लगे हुए हैं। हेलो साथियों को मेरी इस्तदाएं की तशरीफ ले आए। और आखिरी बात, जब भी मैं खान साहब से मिलता हूँ, ये तमाम वकीला मौजूद होते हैं और खान साहब को मैंने कहा कि इसमें दरोग बयानी खान साहब ने इसलिए हद नाराजगी का इजहार किया। और आखिरी बात ये कि खान साहब को मैंने सिंध के हवाले से रिपोर्ट पेश की और खान साहब को मैंने कहा कि टिकट पेशी का याद थी, जिस पे खान साहब ने चेयरमैन साहब को कहा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब और खुर्रम शेर जमान से मशावरत के बाद जिन हल्कों पे शिकायत हैं उनका अजाला किया। इमरान खान से मुलाकात के बाद आप मुतमईन हैं और पुरजोश हैं दोबारा से कैंपेन? खान साहब मेरी कारकर्दगी से बहुत खुश थे, इजहार किया सबकी मौजूदगी में और सिंध के कैंपेन के बारे में पूरी तफसील मैंने उनको दी। मैंने कारकुनों का, पार्टी का जज्बा बयान किया और खान साहब जो है वो काफ़ी उन्होंने सताइश की। दोबारा कब तक जा रहे हैं सर आप सिंध? सिंध की तंजीम पे डिपेंड करता है वो। पंजाब कब जाएंगे? पंजाब तो खान ने, मैंने उनको 2 दफ़ा कहा कि पंजाब को उठना चाहिए और मैं जाना चाहता हूँ, तो खान ने फैसला ये किया कि पंजाब अब सारे उम्मीदवार खुद उठेंगे, एक ही रोज़ कन्वेंशन शुरू करेंगे। चेयरमैन साहब को कहें कि आप तारीख का ऐलान कर देंगे, उसी दिन से PTI की कैंपेन शुरू हो। मनोहर साहब, इख्तिलाफात की वजह क्या है? आपकी पॉपुलैरिटी से खाइफ है लोग? जी, मैंने उनको बताया और खान साहब जो हैं उन्होंने रऊफ हसन के इस किरदार पे नाराजगी का इजहार किया। सब मौजूद थे। चेयरमैन साहब को कहा कि उनको बता दें कि आइंदा ऐसी चीज़ों से ये बाज रहे हैं, ऐसी हरकतें न करें। सर रऊफ हसन साहब सुना है कि आमिर खान साहब का भी मैंने बताया। खान साहब ने कहा कि आमिर खान किसी की नहीं मानते हैं, वो मैं भी उसको मना नहीं कर सकता हूँ, तो मैंने कहा अगर वो बोल देंगे तो मैं भी बोलूँगा। सर रऊफ हसन साहब सुना है कि काले करके लोगों को रद्द-ए-अमल क्या था? मैंने कहा अगर वो बोलेगा तो मैं भी बोलूँगा। रद्द-ए-अमल क्या था? खान साहब खामोश रहे। सर खान सुना है कि रऊफ हसन साहब काले करके रहनुमाओं को आपके खिलाफ ट्वीटिंग करने का कहते हैं, इस बारे में क्या करें? रऊफ हसन एक मखरू किरदार है, तो लिहाजा ये ट्वीटें करे, कुछ भी करे, कारकुनों ने उसका दिमाग सही कर दिया। सर आज अलीमा खान साहबा ने भी ये बात इस बार की तरदीद किया कि शेर अफजल मरवत साहब मेरे साथ गए थे और खान ने उनको सिंध भेजा। सर क्या कहेंगे उनके बारे में? अलीमा खान साहिबा हमारी आपा हैं और वो मौजूद होती हैं जब भी मुलाकातों में हम जाते हैं, तो लिहाजा सबके सामने साबित हो गया। ये जो कल का नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन खान को एट्रीब्यूट किया गया जिस शख्स ने किया है। इसने पहले भी 4-5 ऐसे जेली नोटिफिकेशन किए हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन की वजह से इस वक्त इसका नाम सीधा राज में रखूंगा। आइंदा कोई ऐसी हरकत की तो इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं करूँगा। ये बता दें कि इससे पहले आपने राव हसन साहब के बारे में कहा था कि उनके दायरे आपने उनके भाई के साथ वहाँ पे जब फवाद के साथ जो इस वक्त के गवर्नमेंट, वो जो मैंने कहा था वो ट्वीट पे पार्टी टिकट तकसीम में उस पर इख्तियार मुतमईन है, मेरे मुतमईन की बात नहीं है, वर्कर मुतमईन हो, दैट्स ऑल। आप लोगों में गए, आपको वर्कर मुतमईन नजर आया? मैदान में उतारा गया क्या आप लोगों में गए, आपको वर्कर मुतमईन नजर आया? नहीं, शिकायत हर जगह होती है, लेकिन सारी दुनिया को तो खुश नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ पे जेनुइन शिकायत है, कानून का फौरन सब कुछ ये कहना चाहते हैं। वो उनका मुझे पता ही है, तो तकरीरें करता है। आगे कोई सवाल सर कल क्या उम्मीद है? शेर अफजल मरवत साहब ये बताएगा कि तमाम तर कंफ्यूजन ठीक होगी है मामला? ये मामलात है, चेयरमैन साहब की मौजूदगी में मैंने आपको बताया, अपने तय नहीं बताया, तो लिहाजा ये फिर आज मैं विंडिकेट होता हूँ कि गलत बयानी करते हैं ये लोग, खामखा टांगे खींच रहे हैं। मेरा काम है पार्टी के और खान के अहकामात के तहत कैंपेन और कन्वेंशन करना। खान साहब को आज मैंने बताया कि इन्होंने एक के बाद दीगरे मुझसे आपके केसेस छीनने शुरू किए। इसके बाद ये मेरे खिलाफ उस वक्त बयान दे रहे हैं जब मैं सिंध में
और अंदरून सिंध कैंपेन कर रहा हूँ। सर जी बताइएगा, जो मंसूर अली खान है उनके खिलाफ आपने जो ट्वीट किया तो उन्होंने आपका चैलेंज कबूल किया है, उनका कोई रिस्पॉन्स आया? जी, उन्होंने कहा 8 दिन में मेरे पास उधर लाहौर आ जाए, मैं इलेक्शन कैंपेन में बिजी हूँ, वो इस्लामाबाद आना चाहें, साबित करूँगा कि उसने दरोगोई किए, मिसलीड किया है। और अगर वो कभी भी आना चाहे वरना जूम पे रख ले ताकि ये साबित हो जाए, वरना आप लोग खुद इस पे गूगल रिसर्च कर लें। हामिद खान के खिलाफ मैं बोला हूँ, या रऊफ हसन के खिलाफ बोला हूँ, या शोएब शाहीन के खिलाफ। पहले ये 3 मेरे खिलाफ बोले हैं, तो लिहाजा ये कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है कि ये बोलेंगे और मैं खामोश रहूँगा। बार बार कह चुका हूँ, ऐसी मिट्टी का बना नहीं हुआ, सिवाय खान के किसी और को बोलने की इजाजत नहीं है। बैरिस्टर गौर भी इसमें नहीं आते? बैरिस्टर गौर मेरे दोस्त हैं, मेरे चेयरमैन हैं, और बैरिस्टर गौर अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं एहतरामन खामोश रहूंगा। सर, आज पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया है, उस बारे में खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब चाहते हैं कि ये टेंशन जो है ये खत्म होनी चाहिए। खान साहब के दौर में तो सारी इंडिया का जवाब दिया गया था। यार पुरानी बात है ना, जवाब ईरान को जवाब दिया गया। खान साहब जो था बड़े स्पिरिट में थे, मजीद कह रहे थे कि ये ज्यादतियाँ और करेंगे। 2 बातें उन्होंने की है, 2 बातें की हैं कि पोलिंग एजेंटों को पार्टी ने पहुंचाना है पोलिंग स्टेशन तक, और दूसरी बात ये की है कि खाने के वक्त में जब खाना होता है, लंच ब्रेक जब होता है तो एन उसी वक्त जो है जेली वोट डाले जाते हैं, तो लंच ब्रेक के वक्त भी एजेंटों का वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। बिरयानी पकाना साहब ये बताइए, क्या इमरान खान साहब सदर मुमलिकत के किरदार से मुतमईन है? अभी आज हमने नहीं पूछा। सर आगे क्या मेरा जलसा है, मेरी रैली है। आज पाकिस्तान ने ईरान को जवाब दिया है, उस बारे में खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब चाहते हैं कि ये टेंशन जो है ये खत्म होनी चाहिए। खान साहब के दौर में तो सारी इंडिया का जवाब दिया गया था। यार पुरानी बात है ना, जवाब